गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश मोरछल है, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज हम देखेंगे क्लास 12th में एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो कॉमन टॉपिक है एसक्यूएल फंक्शन कि माई एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल फंक्शन कौन कौन से होते हैं। एसक्यूएल फंक्शन जो होते हैं वो यहाँ पे दो तरह के यूज़ किए जाते हैं। एक होता है सिंगल रो फंक्शन और सेकंड होता है आपका मल्टी रो फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल रो फंक्शन होते क्या हैं। सिंगल रो फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो किसी टेबल के अंदर एक बार में किसी एक सिंगल रो पे ही ऑपरेट किए जाते हैं, उन फंक्शन को हम बोलते हैं सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन के अंदर तीन तरह के फंक्शन आते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमरिक फंक्शन और थर्ड होता है आपका डेट एंड टाइम फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्केट। कॉन्केट फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि यदि मान लो हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रिंग दी है, उस स्ट्रिंग को यदि हमको जोड़ना है, मिलाना है, तो उसके लिए हम कॉन्केट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा सेलेक्ट कॉन्केट फंक्शन, ब्रैकेट में पहली स्ट्रिंग दे दी कंप्यूटर, कॉमा सेकेंड स्ट्रिंग दिया हमने एजुकेशन, फ्रॉम टेबल का नाम दिया डुएल। डुएल जो है वो यहाँ पर एक सिस्टम टेबल है जो कि स्ट्रिंग पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हमने लिखा कॉन्केट में कंप्यूटर कॉमा एजुकेशन। तो कॉन्केट फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग को मिला देगा, जोड़ देगा। तो आउटपुट क्या आएगा आपका कंप्यूटर एजुकेशन। सेकेंड होता है आपका लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। अब स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो स्ट्रिंग की लेंथ निकाली जाती है नंबर ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, लेंथ। जैसे एग्जाम्पल लिखा सेलेक्ट लेंथ, ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग दे दी कंप्यूटर फ्रॉम डुएल। तो लेंथ फंक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग दी है कंप्यूटर, इस स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर से। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं स्ट्रिंग के अंदर, 8। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है आपकी, 8। थर्ड है आपका सब स्ट्र या जिसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग। सब स्ट्र या सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि आपके पास कोई एक स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग है, उस गिवन स्ट्रिंग में से उस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग या उस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट यदि आपको क्या करना है, रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम सब स्ट्र फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हमने सेलेक्ट सब स्ट्र, हमारे पास जो गिवन स्ट्रिंग दी है वो क्या दी है आपकी कंप्यूटर। अब इस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट में वो क्या करना है, रिटर्न करना है, जिसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग। अब रिटर्न करना है तो कहाँ से रिटर्न करना है, तो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन क्या दे दी 4 कि कहाँ से अलग करना है 4। सेकेंड दी थर्ड जो है वो यहाँ पे कहलाता है नंबर ऑफ कैरेक्टर कि हमको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिटर्न करना है। तो स्टार्टिंग पोजीशन 4, तो 1 2 3 4, तो वो 4 मतलब पी से उसको अलग करेगा, कितने कैरेक्टर 3, तो 1 2 3, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा पुट। ये फोर्थ होता है आपका अपर फंक्शन। अपर फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि जो आपके पास जो गिवन स्ट्रिंग है, उस गिवन स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर है सभी अल्फ़ाबेट को वो अपर केस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल लिखा सेलेक्ट अपर फंक्शन यूज़ करा, ब्रैकेट में स्ट्रिंग दे दिया आपकी क्या कंप्यूटर, तो इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सभी अल्फ़ाबेट को वो अपर केस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो आउटपुट आएगा आपका कंप्यूटर पूरा अपर केस में। लास्ट होता है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि जो आपके पास गिवन स्ट्रिंग दी है, उस स्ट्रिंग के अंदर सभी कैरेक्टर को या सभी अल्फ़ाबेट को वो लोअर केस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। हमने एग्जांपल लिखा सेलेक्ट लोअर फंक्शन यूज़ करा, स्ट्रिंग दी कंप्यूटर जो कि अपर केस में लिखी है फ्रॉम डुएल। तो लोअर फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड आता है आपका न्यूमरिक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं नंबर फंक्शन। न्यूमरिक फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि यदि हमें किसी नंबर पर यदि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हम न्यूमरिक या नंबर फंक्शन का यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहला है एबीएस जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। एबीएस फंक्शन का यूज़ किया जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम एबीएस फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल लिखा सेलेक्ट
ABS ब्रैकेट में हमने नेगेटिव वैल्यू दी -10 फ्रॉम 12। मेनली ABS फंक्शन का काम होता है जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। यदि हम पॉजिटिव लिखते तो वो एज इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। केवल नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम ABS फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा सेलेक्ट ABS ब्रैकेट में -10, तो ABS फंक्शन क्या करेगा, इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर आपका क्या आएगा 10। सेकेंड है राउंड। राउंड फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि यदि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू दिए, उसको पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए हम राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। हमने एग्जांपल लिखा सेलेक्ट राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू दी 3.14159। ये एक डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू, इसको पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो हमने कॉमा करके राउंड ऑफ की वैल्यू दे दी क्या 2, कि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट तक उसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेगा तो आप ये चेक करना है कि थर्ड वाली जो डिजिट है वो यदि 5 या 5 से बड़ी होती है तो उस केस में सेकंड वाली को 1 से वो बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो डिजिट है वो 5 से छोटी है तो उस केस में वो 3.14 वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। थर्ड आता है आपका SQRT फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, कि किसी भी नंबर का यदि हमें स्क्वायर रूट क्या करना है, रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम SQRT फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसा हमने एग्जांपल में लिखा सेलेक्ट SQRT ब्रैकेट में 16 फ्रॉम 12, तो वो 16 का स्क्वायर रूट रिटर्न कर देगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है आपका 4। नेक्स्ट है पावर। पावर फंक्शन का यूज़ किया जाता है x रेज़ टू दी पावर n की वैल्यू को यदि हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। मतलब कि किसी भी नंबर की यदि पावर को हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जांपल लिखा हमने सेलेक्ट पावर ब्रैकेट में 2,3 फ्रॉम 12, मतलब कि पावर फंक्शन क्या करेगा, 2 की पावर 3 को कैलकुलेट करके उसका जो रिजल्ट होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो 2 की पावर 3 का आउटपुट क्या आएगा आपका 8। फोर्थ अगला होता है आपका मॉड। मॉड फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस। तो मॉड फंक्शन का काम होता है कि यदि हमें कोई मॉडुलस या रिमाइंडर को रिटर्न करना होता है तो उसके लिए हम मॉड फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा सेलेक्ट मॉड ब्रैकेट में लिखा 17,5 फ्रॉम 12, तो वो 17 को 5 से डिवाइड करेगा। अब जब 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो आउटपुट क्या दे देगा 2। यदि हम इसको उल्टा लिख देते हैं कि मॉड 5,17 लिख देते हैं तो उस केस में 5 को हम जब 17 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो यदि हम फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और फर्स्ट नंबर यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस केस में फर्स्ट नंबर ही आपका क्या कहलाएगा, मॉडुलस कहलाएगा। नेक्स्ट थर्ड है आपका डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि यदि हमें किसी डेट या टाइम पर यदि कोई ऑपरेशन क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम डेट एंड टाइम फंक्शन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहला है करेंट डेट, या उसी को हम बोलते हैं कर डेट। करेंट डेट फंक्शन या कर डेट फंक्शन का यूज़ किया जाता है सिस्टम की करेंट डेट। सिस्टम मतलब जो आपका कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर पे आप देख रहे हैं राइट साइड में आपको कॉर्नर पे डेट दिखाई देती है, तो वो डेट जो होती है वो कहलाती है करेंट डेट। तो कर डेट फंक्शन का काम होता है सिस्टम की करेंट डेट को रिटर्न करने के लिए हम कर डेट या करेंट डेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लिखा हमने सेलेक्ट कर डेट फ्रॉम 12, तो कर डेट फंक्शन क्या करेगा, सिस्टम की करेंट डेट जो भी होगी उसको रिटर्न करेगा। सेकेंड है नाउ। नाउ फंक्शन का काम होता है रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। मतलब ये केवल क्या कर रहा था, केवल सिस्टम की करेंट डेट को रिटर्न कर रहा था, लेकिन आप चाहते हो कि सिस्टम की जो करेंट डेट और टाइम है दोनों को ही क्या किया जाए, शो किया जाए। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे कौन सा, नाउ। तो हमने लिखा सेलेक्ट नाउ फ्रॉम 12, तो नाउ फंक्शन क्या करेगा, सिस्टम की डेट और टाइम, करेंट डेट और टाइम दोनों को रिटर्न करेगा। अगला है आपका डे ऑफ मंथ। डे ऑफ मंथ फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि हमारे पास जो भी गिवन डेट है उस गिवन डेट में जो डे है या जो डेट है उस डेट को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे डेट दी
सेलेक्ट डे ऑफ मंथ, डेट दिए 2023, मंथ दिया 5 और डेट दी आपकी कौन सी 18। तो डे ऑफ मंथ फंक्शन क्या करेगा, इस गिवन डेट में जो डे होगा उसको रिटर्न करेगा। तो डे कौन सा है 18, तो आउटपुट में क्या रिटर्न कर देगा 18। नेक्स्ट है मंथ। मंथ फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि जो भी हमारे पास गिवन डेट होती है उस गिवन डेट में जो मंथ है उस मंथ को केवल क्या करेगा, रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल लिखा हमने सेलेक्ट मंथ, डेट लिख दी 2023 डैश, मंथ दे दिया 5 डैश, डेट दे दी 18। तो इस गिवन डेट में मंथ जो आपका कौन सा है 5, तो आउटपुट क्या दे देगा 5। लास्ट है आपका ईयर। ईयर फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि जो हमारे पास गिवन डेट है उस गिवन डेट में से केवल ईयर को ही क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब हमारे पास लिखा है सेलेक्ट ईयर फंक्शन यूज़ करा, डेट लिखी 2023 जो कि ईयर है, 5 जो वो मंथ है और 18 क्या है डेट है। तो इस गिवन डेट में जो ईयर है वो क्या है आपका 2023, तो आउटपुट में क्या रिटर्न कर देगा 2023। सेकेंड आता है आपका मल्टी रो फंक्शन, क्योंकि हमने देखा दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक सिंगल रो फंक्शन और दूसरा होता है मल्टी रो फंक्शन। मल्टी रो फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि जब हमें किसी टेबल के अंदर एक से ज़्यादा रो को यदि क्या करना होता है, ऑपरेट करना होता है, तो एक से ज़्यादा रो को ऑपरेट करने के लिए हम मल्टी रो फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब मल्टी रो फंक्शन के लिए हमने एक एग्जांपल में एक ये टेबल देखिए, इस टेबल का यूज़ करके हम जितने भी मल्टी रो फंक्शन होते हैं उनको क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क करेंगे। इसमें आता है सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो एक बार में एक से ज़्यादा रो पर क्या हो सके, ऑपरेट हो सके, उन फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है सम। सम फंक्शन का काम होता है किसी भी कॉलम की यदि जो न्यूमरिक वैल्यू दी है, तो किसी भी कॉलम की न्यूमरिक वैल्यू को यदि हमको क्या करना है, टोटल करना है या ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, सम फंक्शन का। हमने एग्जांपल में लिखा सेलेक्ट सम, ब्रैकेट में क्या लिखा, सैलरी फ्रॉम ईएमपी जो है वो टेबल का नाम है। तो ईएमपी टेबल मतलब ये पहले वाली जो टेबल थी ये एम्प्लॉय टेबल है। इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर सैलरी नाम की जो फील्ड है उस फील्ड की जितनी भी न्यूमरिक वैल्यू दी है उन सबको वो क्या करेगा, टोटल करेगा। तो इन सबको जब वो टोटल करेगा तो वो आपका रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे क्या, सम। तो सम फंक्शन का काम होता है किसी भी न्यूमरिक फील्ड की वैल्यू को ऐड करना है, टोटल करना। सेकेंड होता है आपका एवीजी, जिसको हम बोलते हैं एवरेज, कि यदि मैंने बोला कि मेरे को किसी फील्ड की एवरेज वैल्यू को रिटर्न करना है तो उसके लिए हम एवीजी फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा सेलेक्ट एवीजी, ब्रैकेट में लिखा सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल का नाम। तो एम्प्लॉय टेबल में सैलरी नाम की जो फील्ड है उस फील्ड का वो क्या निकालेगा, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेगा, सैलरी नाम की फील्ड में जितनी वैल्यू दी है उन सबका टोटल करेगा, टोटल करके जितनी वैल्यू को हमने ऐड किया उतने से उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने पर जो आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, आपका एवरेज। थर्ड है आपका मीन। मीन फंक्शन का काम होता है कि जब हम किसी फील्ड पर कोई मीन फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो मीन फंक्शन का काम होता है कि उस फील्ड में सबसे छोटी या मिनिमम वैल्यू को देखना है कि कौन सी है। तो किसी भी फील्ड के मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम मीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट मीन, ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम ईएमपी, तो वो एम्प्लॉय टेबल में जिसकी सैलरी सबसे कम होगी उसको वो क्या कर देगा, रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स फंक्शन का काम होता है किसी भी फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करना। तो मैंने लिखा सेलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो सैलरी नाम की फील्ड है उस सैलरी नाम की फील्ड में जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी उस वैल्यू को वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है आपका काउंट। काउंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है किसी भी फील्ड की नॉट नल टपल, किसी भी फील्ड की नॉट नल टपल को काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में सैलरी नाम की जो फील्ड है उस फील्ड की नॉट नल टपल को क्या करेगा, काउंट करेगा। अब नॉट नल टपल यदि हम देखें तो सैलरी नाम की फील्ड में नॉट नल टपल कितनी है, 1 2 3 और 4, क्योंकि ये क्या है, नल है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 और 4। तो काउंट फंक्शन का काम क्या है, किसी भी फील्ड की नॉट नल टपल को काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं।
और लास्ट है आपका जिसको हम बोलते हैं काउंट स्टार। काउंट स्टार फंक्शन का यूज़ किया जाता है टेबल की टोटल नंबर ऑफ टपल को काउंट करने के लिए काउंट स्टार फंक्शन का यूज़ किया जाता है। हमने लिखा सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार फ्रॉम EMP, तो वो एम्प्लॉय टेबल में की जो टोटल नंबर ऑफ टपल है उसको क्या करेगा, काउंट करेगा। तो इस एम्प्लॉय नाम की टेबल में टोटल नंबर ऑफ टपल कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो उस केस में आपका आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। तो काउंट स्टार और काउंट फंक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है कि काउंट फंक्शन का काम है केवल किसी भी फील्ड की केवल नॉर्मल टपल को क्या करना, काउंट करना, और काउंट स्टार का काम होता है टेबल की टोटल नंबर ऑफ टपल को काउंट करना। थैंक यू।